साल 2013 था। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थीं और उन्हें नई दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनौती देने पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। और सबके मन में यही सवाल था कि अरविंद केजरीवाल क्या शीला दीक्षित को चुनौती दे भी पाएंगे। उसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास है। अब साल 2024 है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर चुनौती देने पहुंचे हैं कांग्रेस से संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे। और सवाल इस बार भी वही है, क्या संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे पाएंगे? देखिए, चुनौती तो दिल्ली की जनता उन्हें दे रही है। जो उन्होंने हाल किया है ना दिल्ली का, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी दिल्ली वाले से बात कर लीजिए, वो त्रस्त है इनकी राजनीति से और इनके कामकाज से। हमारा तो ये उद्देश्य रहेगा कि ऐसे व्यक्ति ने जिसने दिल्ली का सर्वनाश किया है, विनाश किया है, उसके खिलाफ लड़के दिल्ली में जो पुराना एक विकास का एक आयाम रहा था उसको सामने लाना और दिल्ली के लोगों को वापस अपनी अच्छी, सुंदर और विकसित दिल्ली से जोड़ना। ये जो जज्बात आप लोगों के कुछ महीनों में ही बदले हैं, इसको आप कैसे समझाएंगे लोगों को? अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव आप लोग साथ लड़ रहे थे, केजरीवाल के यहाँ पे जांच एजेंसी पहुंची थी, आप वहां केजरीवाल के घर पर पहुंचे थे, उनका बचाव करते नजर आए थे। और अब आप उनके खिलाफ चुनावी मैदान उसका बचाव करते हुए नहीं नजर आए थे, क्योंकि जिस कारण से वो जेल गए वो तो कांग्रेस ने केस लगवाया था। तो हम उनके बचाव में नहीं गए थे, हम इसमें गए थे कि इस तरीके से गिरफ्तार करना और बेल ना देकर लोगों को जेल में रखना गलत है। कानून के कुछ वसूल होते हैं, उसके खिलाफ हम लोग गए थे। हम तब भी मानते थे कि केजरीवाल दोषी है, आज भी मानते हैं कि केजरीवाल दोषी है, लेकिन दोषी है कि नहीं ये कोर्ट प्रूव करेगी। दूसरा, जब हम लोग साथ लड़े थे लोकसभा में तो हम भारतीय जनता पार्टी और उसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़े थे, क्योंकि हमारा और आम आदमी पार्टी का बहुत सा वोटर कॉमन है जो मोदी के खिलाफ है, मोदी को नहीं चाहता। तो हमने कहा हमारी लड़ाई में वोटर हमारा क्यों अलग हो। आज हम उसी तरीके से, जैसे मोदी ने देश को हमको लगता है अच्छा काम नहीं किया है, इस आदमी ने दिल्ली का सर्वनाश किया है, इसलिए दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली के विकास के लिए हम इसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो महिलाओं के लिए अब 1000 रुपए का वादा कर दिया है, घोषणा कर दी है बल्कि, और वादा कर दिया है कि चुनाव के बाद 2100 रुपए देंगे अगर उनकी सरकार बनी तो। ये 5 साल में क्यों नहीं दिया भाई? ये आखिरी में सारी सरकारों को चुनाव के 2 दिन पहले क्यों याद आता है? ये तो आप 4-5 साल से थे, है ना? आपने तो हर चीज, देखिए इनका काम क्या, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप कुछ चीजें फ्री देते हैं, उसके अलावा क्या किया आपने? हमारी सड़कों का क्या हुआ? हमारे अस्पतालों का क्या हुआ? हमारी यूनिवर्सिटियों का क्या हुआ? हमारी सूवेज व्यवस्था का क्या हुआ? दिल्ली की हवा का क्या हुआ? जमुना जी की गंदगी का क्या हुआ? देखिए, दिल्ली ऐसा है, बड़ा रिच स्टेट है, बहुत पैसा है यहाँ, आप चाहो तो हर चीज फ्री में बहा सकते हो। ये तो वो भी नहीं कर पाए ना। आपने देखो, इन्होंने महिलाओं को फ्री करने की स्कीम, पैसे देने की स्कीम पंजाब से शुरू की थी, आज तक पंजाब में नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि पंजाब में पैसा नहीं बचा है। और यहां भी अगर आप देखें, ये जो स्कीम लेके गए तो इन्हीं के वित्त विभाग ने कहा कि साहब अब हमारे पास पैसा नहीं बचा है फ्री देने का। सबसे बड़ा तो मुद्दा, वो जो कहानी इनकी सही आ रही है वो तो पता चलेगी, उस पर तो हम इन पे सवाल खड़े करेंगे ना। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा संदीप दीक्षित के लिए नई दिल्ली सीट पर और पूरी दिल्ली में कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ? क्योंकि 2 विधानसभा चुनाव से आप लोग खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं। देखिए, सीधी बात है विकास का, अगर आप अरविंद केजरीवाल का विकास ले लें तो विकास कहीं दिखता नहीं है, सिर्फ विनाश की इनका काम रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को अगर आप लें, 15 साल ये लोग एमसीडी में रहे। एमसीडी जितना बुरा हाल शायद हिंदुस्तान में किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नहीं है। वो दूसरी बात है कि 1.5 साल में जो केजरीवाल कह रहा था कि कूड़ों के ढेर खत्म कर देंगे, दिल्ली को साफ और स्वच्छ कर देंगे, शायद बीजेपी से भी ज्यादा गंदी दिल्ली छोड़ गए, जो मुझे नहीं लगता था संभव होगा। तो दोनों पार्टियों का जो विकास की गाथा है वो एक तरीके से त्रासदी की तरह है। क्या त्रासदी को तो हमें सामने लाना। क्या संदीप जी, आपको ये भरोसा है कि कांग्रेस जो 2 चुनाव में खाता नहीं खोल पाई विधानसभा में, इस बार सरकार बनाने की रेस में है? कुछ खाता खुलेगा इस बार? आप लोग पब्लिक से क्या कहकर वोट मांगेंगे? कभी भरोसा था 2013 में कि आम आदमी पार्टी इतनी सीटें ला पाएगी? नहीं था ना। जब आप सही मुद्दा पकड़ते हैं और उसको लेकर जनता के बीच में एक जगह बना पाते हैं, जो हमारे पास है, और हमारे पास तो तथ्य का मुद्दा है, इनके पास तो एक भ्रम का मुद्दा था। अगर हम वो मुद्दा लोगों के बीच में ले जाएंगे तो आप देखिएगा क्या होता है। इस बार 2013 की तरह ही नई दिल्ली सीट पर एक आम आदमी मुख्यमंत्री को हराएगा? देखिए, मैं आम आदमी अपने आप को कभी नहीं कहता, मैं ना इस तरीके की कोई, लेकिन आप रहते तो आम आदमी की तरह ही है। वो अलग बात है, वो मेरे जीवन की शैली, मैं अपने जीवन की शैली बेचता नहीं हूँ, ना मैं अपनी सादगी बेचता हूँ, ना अपनी सरलता बेचता हूँ। इतना मैं बेशर्म नहीं हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप में जो करूँ, लोगों को कहूँ उसको। आपको वोट देना है तो मेरे काम करने की क्षमताओं पर वोट दीजिए, आपको वोट देना है तो मेरे विचार क्या हैं उस पर वोट दीजिए। संदीप जी, क्या ये लड़ाई पर्सनल है? नहीं, पर्सनल नहीं है, पर्सनल नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह पर्सनल है क्योंकि मैं भी नागरिक हूँ दिल्ली का। मैंने देखा है कि एक अच्छा शहर मेरा किसी ने खत्म कर दिया है। जिस दिल्ली को विकास के लिए, देश के लिए एक उदाहरण माना जाता था, आज वही दिल्ली क्या क्या नहीं हो रहा है उसके लिए जानी जाती है। तो वो तो है, तो एक नागरिक के रूप में तो मैं नाराज हूं। कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, क्या भरोसा है?
देखिए, जो अभी 20 सीटें के करीब अनाउंस हुई हैं, इसमें मुझे 12 या 13 तो ऐसी सीटें लग रही हैं जिसमें हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, कम से कम। ज़्यादा मैं नहीं कह सकता क्योंकि बहुत इलाकों के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, और बाकी देखिएगा जब सीटें अनाउंस होती हैं। और क्या कांग्रेस के लिए विकल्प खुले चुनाव के बाद किसी पार्टी को सपोर्ट करने का, और किसी पार्टी को मतलब ये है कि जिनके साथ आप पहले अलायंस में रह चुके हैं उनकी सरकार को फिर से आप लोग समर्थन दे सकते हैं अगर नौबत आई? मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस के बिना आने वाली सरकार नहीं बनेगी। किसी भी हालत में हमने बीजेपी का ना कभी पहले समर्थन किया ना आज करेंगे, और जिस सरकार ने भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित किया दिल्ली में, उसका समर्थन तो हम कर ही नहीं सकते। तो फिर कैसे बनेगी दिल्ली में सरकार? अब आप समझ सकते हैं, अगर मैं क्या बोलूं, कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी तो आप समझ सकते हैं मेरा मतलब क्या है। आखिरी में सर, आखिरी में चूंकि दिल्ली के स्कूलों को, कई स्कूलों को एक बार फिर से धमकी आई है धमाके की, ये एक सिलसिला पिछले काफी समय से चल रहा है। एक दिल्ली के नागरिक के तौर पर आप कैसे इस पर रिएक्शन देना चाहिए? बहुत गंभीर चीजें, इसमें तो फौरन तहकीकात होनी चाहिए, और आई एम श्योर पुलिस ने एक्शन लिया होगा, पता किया होगा। पहले भी जो धमकियां आई हैं उसमें कोई जांच अब तक उस तरीके की नहीं हुई कि कोई पकड़ा? मैं उसी पे आ रहा हूं कि एक तरीके से अच्छा माने कि ये धमकियां केवल एक कागजी रही, इसका कुछ तथ्य नहीं निकला, कुछ बम नहीं निकले, नहीं तो बहुत ही सीरियस बात हो जाती। लेकिन बच्चों के मामले में इस तरीके से बार बार उन्माद फैलाना, ये बहुत गंभीर बात है, और मैं आशा करूंगा कि पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करे। कौन है ये लोग, कौन है जो इस तरीके की चीज़ों को फैला रहे हैं, क्योंकि बच्चों के मसले में हर आदमी विचलित हो जाता है और इसका कोई भी परिणाम निकल सकता है। तो मैं आशा करूंगा कि एलजी साहब हों या पुलिस कमिश्नर हों, इसको गंभीरता से लेकर अंत तक जाएं कि कौन ऐसे लोग हैं जो ये बदमाशी कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया संदीप जी हमसे बात करने के लिए। तो नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित को उतारकर कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि इस बार विधानसभा का चुनाव वो बेहद मजबूती से लड़ने के मूड में है। देखना यही है कि कांग्रेस और संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल की सरकार को कितनी चुनौती दे पाते हैं। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.